तो मेरा नाम है साहिल सोनी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ये सीखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसके हमें मीनिंग का पता होना चाहिए सबसे पहले। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक सीक्वेंस होता है और सबसे पहले फिर ये समझ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ टर्म्स या फिर लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमारे फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, जिसमें क्या है जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? इनफाइनाइट है, सबको पता है ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद जैसे 2 4 6 8 10, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 5 है। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो किसी ना किसी उस आपस में लिंक होता है। तो एपी क्या है? एपी इज एन सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें कोई कांस्टेंट या तो हम ऐड करते हैं या फिर कोई कांस्टेंट माइनस करते हैं। तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ एपी इज अ सीक्वेंस इन विच एवरी प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है आगे वाली टर्म। एवरी प्रीसीडिंग टर्म इज obtained by adding or subtracting a constant। तो क्या होता है हमारे पास? एपी एपी एक सीक्वेंस होता है जिसमें आगे वाली टर्म को फाइंड करने के लिए या तो उसमें कोई कांस्टेंट ऐड किया जाता है या कोई कांस्टेंट माइनस किया जाता है। एग्जांपल से हम सीखते हैं। जैसे हमारे पास है 1 4 7 10 13, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। 1 से जब मैं 4 पर आया तो इसमें 3 ऐड हुआ, 4 से जब 7 पर आई इसमें भी 3 ऐड हुआ, 7 से जब 10 पर आए इसमें भी 3 ऐड हुआ, 10 से जब 13 पर आए इसमें भी 3 ऐड हुआ। तो सब में क्या है? सेम कांस्टेंट ऐड हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल देंगे। ठीक है, जो प्रोग्रेशन है उसका ही मतलब आप जान लीजिए। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें जो टर्म है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। एक जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, वो भी हम आपको बताएंगे अभी। जैसे इसमें 3 ऐड हो रहा है, जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। मान लो किसी भी नंबर का फॉर्मूला बना दिया, जैसे 5 + 3n, n को 1 डालोगे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 डालोगे सेकंड टर्म आ जाएगी। तो ऐसे प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? जिसमें एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है हमारे पास। दोबारा से एपी की बात करते हैं। क्या होता है एपी? एपी एक सीक्वेंस होता है जिसमें जो नेक्स्ट टर्म होती है वो या तो किसी कांस्टेंट को ऐड कर कर आएगी या फिर किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करके आएगी। वो कांस्टेंट सेम होना चाहिए। एक और कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है -1 -3 -5 -7 -9, ये क्या है हमारे पास? इसमें डिफरेंस देखा -2, इसमें डिफरेंस देखा -2, यहां पे डिफरेंस देखा -2। तो हर टर्म कैसे आ रही है? 2 को सब्ट्रैक्ट करने से आ रही है। तो वो क्या है हमारे पास? एपी है। एपी हमारी दो टाइप की होती है। पहली हमारी फाइनाइट एपी और दूसरी हमारी इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट। जैसे 1 3 5 7 9, इसमें क्या है? 5 ही टर्म है हमारे पास। इनफाइनाइट एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। जैसे 1 3 5, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आगे डॉट डॉट अगर है तो ये हमारी इनफाइनाइट एपी है। उसके बाद एपी में कुछ हमारे पास सिंबल हैं, वो देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं वही एपी जो हमने पीछे की थी। ये हमारे पास एक एपी है, इनफाइनाइट एपी ले ली हमने। जो इसकी फर्स्ट नंबर वाली टर्म है, इन सबको क्या बोलते हैं? इनको हम टर्म बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है? इसको हम
ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले नंबर पे जो लिखी हुई है वो फर्स्ट टर्म है, दूसरे पे जो लिखी हुई है वो दूसरी टर्म है, तीसरे पे लिखी है तीसरी टर्म है। तो जो जिस नंबर पर लिखी हुई है वो उसी नंबर की टर्म है। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करें। क्या है इसमें? ए हमारा 1 है। उसके बाद जो कांस्टेंट की हमने बात की थी कि हर एक कांस्टेंट को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस क्या है कि नेक्स्ट वाली टर्म में और पीछे वाली टर्म में क्या डिफरेंस है, वही तो डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्यों? क्योंकि सब में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और कैसे फाइंड करते हैं? an माइनस an माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी पहले नंबर की टर्म है, ये दूसरे नंबर की टर्म है। तो a2 माइनस a1, अगर इन दोनों टर्म में d निकालना है तो आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करते हैं। a2 में से a1 यहां पे किया तो a3 में से a2 कितना आया यहां पे? d 3, a3 माइनस a2 3, a4 माइनस a3 3, यहाँ पे a4 माइनस a5 माइनस a4 3 हो गया। तो सब में क्या आ रहा है? डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म घटा देंगे। अगर मान लो 7th और 8th टर्म है, उसका हमें डिफरेंस निकालना है, तो 8th टर्म में से 7th टर्म हम माइनस करेंगे। क्लियर है इतनी बात सबको? उसके बाद जो ये an है उसके बारे में पढ़ते हैं। an होती है हमारी nth टर्म। nth टर्म मतलब अगर सेकंड पूछी है तो सेकंड नंबर की टर्म, थर्ड पूछे थर्ड नंबर की टर्म। जिस भी नंबर की हमारे पास टर्म पूछी गई है उसको हम क्या बोलते हैं? an बोलते हैं। व्हाट इज an? nth नंबर वाली टर्म। फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का? सब लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है? एपी की nth टर्म को निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। ये हमारे पास एक एपी हमें दिख रही है। इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 1 है। जो इसका डिफरेंस है, कितना दिख रहा है डिफरेंस? डिफरेंस हमें दिख रहा है 3। अगर इसमें 5 टर्म तो हमें दे रखी हैं, अगर कोई हमसे कहे कि 8वें नंबर की टर्म बताओ, A8 बताओ, 8वें नंबर की टर्म कैसे निकालेंगे? फिर a की जगह a की वैल्यू रखेंगे 1, n की जगह n क्या है? nth टर्म। तो 8वें नंबर की पूछी है तो 8वें नंबर की ही टर्म है 8 माइनस 1। d कितना है हमारा? d 3 है, तो ये 3 हो गया। तो 1 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21। तो A8 कितना आ जाएगा हमारे पास? 22 आए। क्लियर है इतनी बात? तो किसी भी नंबर की टर्म हमें निकालनी हो, A की हेल्प से और D की हेल्प से वो नंबर ऑफ टर्म हम निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब पहले ये सीख लेते हैं कि कुछ सीक्वेंस दे लेते हैं, चेक करते हैं क्या वो AP है या वो AP नहीं है। जैसे जरूरी नहीं है नंबर्स में ही हो, कई बार अल्फाबेट्स में भी आ जाता है। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, क्या ये AP है? चेक करते हैं। AP होने के लिए क्या होना चाहिए? जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे A आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे A होगा, इसमें से इसको करेंगे A होगा। सब में जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? A आ रहा है। तो डिफरेंस जो है वो सेम है, तो ये हमारी AP होगी। नेक्स्ट देखते हैं। A है, A स्क्वेयर है, A क्यूब है, A रेज टू पावर 4 है, A रेज टू पावर 5 है। ये बताओ AP है या AP नहीं है? जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A स्क्वेयर में से A तो माइनस होगा ही नहीं, ऐसे लिखेंगे हम A स्क्वेयर माइनस A। इसमें से इसको माइनस करने जाएंगे A क्यूब माइनस A स्क्वेयर, इसमें से ये भी माइनस नहीं होगा। स्क्वेयर वाले में से स्क्वेयर वाले माइनस होते हैं, क्यूब वाले में से क्यूब वाले होते हैं, तो माइनस नहीं कर सकते। जब हमें यहीं पे पता लग गया कि यहाँ जो D आया और यहाँ जो D आया वो तो आपस में इक्वल ही नहीं है, तो आगे तो चेक करने का फायदा ही नहीं है। तो ये D अगर इक्वल नहीं है यहां पर, तो यहीं से हम कह देंगे कि ये हमारी AP नहीं है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं, नंबर्स में एग्जांपल भी कर लेते हैं।
थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास √2, √4, √8 और √16। क्या ये एपी है? हमें इसमें यह दिख रहा है कि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। क्या ये एपी है? इसमें से जब हमने इसको माइनस किया तो 2 माइनस √2 हुआ, इसमें से नहीं माइनस कर सकते। इसमें से जब किया तो 2√2 माइनस 2 हुआ, 2 अगर कॉमन भी लिया तो √2 माइनस 1 हो गया। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है इक्वल, तो यहीं से हम बता देंगे कि ये हमारी एपी नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास है -1, -5, -9, -13। क्या ये एपी है? फिर से वही तरीका है, डिफरेंस चेक करेंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे -4 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे -4 होगा, इसमें से इसको करेंगे -4 होगा। तो सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है, तो ये हमारी एपी होगी। तो ये तो हमने सीक्वेंस दिया हुआ है, नंबर लिखे हुए हैं, डायरेक्ट हमने देख लिया कि भाई ये सेम आ रहा है तो एपी है, सेम नहीं आ रहा है तो एपी नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर लेते हैं डेली लाइफ से। मान लीजिए आप एक ऑटो में बैठते हैं, ठीक है। ऑटो में क्या होता है, मीटर लगा होता है। तो जो उसका फिक्स प्राइस है कि ऑटो में बैठने का ही है, जो फिक्स प्राइस है कि भाई आप ऑटो में बैठ गए तो आपको 50 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक किलोमीटर के आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। जो चार्ज पर किलोमीटर है वो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। कि अगर आप 1 किलोमीटर गए तो 10 रुपए दो, 2 गए तो 20 दो, 3 किलोमीटर गए तो 30 रुपए दो। लेकिन जो ये 50 रुपए है ये फिक्स प्राइस है, ये तो आपको साथ में पे करना ही पड़ेगा। क्लियर है ये बात? क्या इस कंडीशन में जो हमें पैसे देने होंगे हमारी जर्नी के अकॉर्डिंग, क्या वो एपी होगी? तो चेक करते हैं। अगर शुरू में हमने 50 रुपए दिए, 1 किलोमीटर अगर मैं गई तो 50 तो ये देने होंगे, 10 ये देने होंगे, 60 रुपए देने होंगे, फिर 70 रुपए देने होंगे। 3 किलोमीटर गए तो 50 और 30 80 रुपए देने होंगे, ऐसे ही चलता जाएगा। यहां पे जब डिफरेंस देखा 10 का डिफरेंस है, यहां भी 10 का डिफरेंस है, यहां भी 10 का डिफरेंस है, तो क्या ये एपी है? बिल्कुल, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, इसी वजह से ये हमारी एपी है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे जाना हो 10 किलोमीटर, अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है मेरे घर से, मुझे अपने दोस्त के घर जाना है और वो दोस्त का घर जो है वो 10 किलोमीटर है, तो बताओ मुझे कितने पैसे देने होंगे? एपी हमें अब ऐसे तो कैलकुलेट करेंगे नहीं कि सर देखो 10 किलोमीटर के 100 रुपये हो गए, 50 वो देने थे। ठीक है, कैलकुलेट हो गया, लेकिन अगर ज़्यादा किलोमीटर का पूछे तब तो नहीं कर पाएंगे। एपी पढ़ रहे हैं तो एपी के मेथड से सोल्व करते हैं। एपी हमें लिखी हुई दिख रही है 50, 60, 70, 80, तो इसके मेथड से इसको सोल्व करेंगे, तब हम देखेंगे कि कितना देना होगा। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास कितनी है, 50 है, लेकिन जो ये फर्स्ट टर्म यहां हमने लिया है ये तो 0 किलोमीटर के लिए है, तो इसकी फर्स्ट टर्म को एपी, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एपी किससे शुरू करनी होगी, 60 से शुरू करनी होगी। क्यों करनी होगी? क्योंकि एक फर्स्ट मतलब एक एक जब होगा तो 1 किलोमीटर तो हमें 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म का काम कौन करेगा, 60 करेगा। जो डी है, डी हमारा कितना है, 10 है। ए 10 हमें निकालना है। ए 10 निकालने के लिए वही फॉर्मूला, ए एन का जो फॉर्मूला था, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 10, ए हमारा 60 हो गया, एन हमारा कितना है, 10 है, -1 डी भी हमारा 10 है, तो 60 प्लस 90 कितने पैसे देने होंगे हमें, 150 रुपीज देने होंगे। क्लियर है ये बात सबको?
10 किलोमीटर जाने के लिए हमें 150 रुपीज देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। पहली n टर्म्स का सम, इसका मतलब मान लो एक एपी दी हुई है, आपसे बोले कि पहली 5 टर्म का सम बताओ, पहली 10 टर्म का सम बताओ, पहली 15 सम का टर्म बताओ, 18 पहली 18 का सम बताओ। तो सबका जो जो टर्म्स है उन सबको ऐड करके जो सम का है फॉर्मूला वो हम सीखेंगे। तो Sn किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Sn, S मीन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। फर्स्ट n टर्म्स है, 1 से शुरू करना है, पहली टर्म से शुरू करना है। Sn का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, n/2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स का हमें फॉर्मूला फाइंड करना है। 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या इसमें कोई ऐसा सिंबल है जिसका मतलब आपको नहीं पता? Sn का मैंने बताया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n का, n क्या है? टर्म, कितनी टर्म है। a हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टर्म है। n पढ़ चुके हैं, d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। मान लो एक एपी हमने ले ली 2 4 6 8 10, ये ऐसे जा रही है, हमारे पास एपी चल रही है। इससे हमें क्वेश्चन पूछा है कि पहली 10 टर्म्स का सम बताओ, S10 बताओ। तो फॉर्मूले में रखेंगे सबकी वैल्यू, n की जगह हम 10 रखेंगे, 10/2 हो गया। 2 इंटू ए का काम कौन करेगा? फर्स्ट टर्म 2 है, 2 इंटू 2 प्लस n 10 है, 10-1 d कितना है? d भी हमारा 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 इससे आंसर करेंगे 5 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 9 18, तो 5 इंटू 22 आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 110 हमारा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? एक फॉर्मूला और है हमारे पास, बना तो वो इसी से है, चलो यही बता देते हैं। मान लो यही एपी होती है हमारे पास 2 4 6 8 10, इनफिनिट जा रही है। हमें पूछा है 10 टर्म्स का सम पूछा है। फॉर्मूला क्या है? पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, n/2 a प्लस an। an भी लिख देते हैं या फिर l भी लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। a लिखा हो या फिर l लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होता। l का मतलब लास्ट टर्म, अगर वो 10 टर्म्स की बात कर रहा है तो 10वीं ही तो लास्ट टर्म होगी। ठीक है, तो S10 देखते हैं क्या होगा। n तो हमें पता है 10 होगा, 10/2। a हमें पता है 2 होगा। अब l नहीं पता क्या है। l क्या है? अब देखो, अगर S10 पूछा है तो ये भी A10 होगा कि 10वीं टर्म कौन सी है। L वही तो है लास्ट टर्म, कि जितने सम के बारे में पूछा हुआ है उनमें से लास्ट टर्म कौन सी है। अगर मान लो पहली 20 टर्म का सम पूछा है तो लास्ट वाली तो 20वीं हुई, तो 20वीं टर्म कौन सी है। 20वीं टर्म कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला तो हम कर चुके हैं। क्या फॉर्मूला किया था हमने? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a 10 निकालना है, a तो हमारा 2 है, n हमें 10 है, तो d भी हमारा कितना है? 2 है। तो 2 प्लस 9 18, तो a10 कितना हो गया? 20 हो गया भाई। तो यहाँ पे an कह लो या l कह लो, सेम ही बात है। यहाँ पे हम रख देंगे 20, तो 10/2 इंटू 22, इसको कैंसिल कर देंगे, 11। आंसर कितना आ जाएगा? 110, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे इस फॉर्मूले से करो चाहे इस फॉर्मूले से करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। अब सर ये कैसे पता लगेगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज करूं या फिर ये वाला यूज करूं? तो कंफ्यूजन है, पहले तो ये डिसाइड करें कि सर बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करें। ऐसा नहीं है, अगर आपको an दे रखा है और a दे रखा है, a और an अगर दे रखे हैं, d का जिक्र उसमें नहीं है, कई बार d नहीं दिया होता,
ठीक है, तो ए और ए एन अगर दे रखे हैं तो वो वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको ए और डी दिए हुए हैं, या डी तो निकाल भी सकते हैं, तो आप इसका यूज करो। ठीक है, मान लो उसमें तो हमें ए एन की जरूरत पड़ी, अगर ए एन हमें दिया हुआ होता तो डायरेक्ट हम रख दे, अगर नहीं दिया है तो ए और डी की हेल्प से हम इस वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। वैसे है तो सेम ही, दिखा देता हूं मैं आपको। एस एन जो है, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं इस 2a को a प्लस ए लिख दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, ए एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? a प्लस एन माइनस वन डी किसका फॉर्मूला पढ़ा था? ए एन का ही तो पढ़ा था। तो ए को ऐसे ही रहने दो, ये इसका किसका फॉर्मूला बन गया? ए एन का फॉर्मूला, यही तो है, दूसरा फॉर्मूला ही तो बन गया। तो चीजें आपस में लिंक ही हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो हम क्या सीख चुके हैं अभी तक? हमने सीखा एपी क्या होती है। एपी एक सीक्वेंस होती है जिसमें हर एक प्रीसीडिंग टर्म को हम किसी सेम कांस्टेंट को ऐड करके या फिर माइनस करके हमारी प्रीसीडिंग टर्म आती रहेगी। उसके बाद हमने देखा कि एपी को कैसे पहचाने, एपी सीक्वेंस एपी है या फिर वो नहीं है, कैसे पहचाने, उसका डिफरेंस निकाल के पहचाने। फिर आगे हमने क्या पढ़ा? nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा, ए डी एन ए एन, ये सिंबल के बारे में, सबके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद nth टर्म के फॉर्मूले की तरफ हम गए। फिर कहाँ गए? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। एसएन के हमने दो फॉर्मूले किए, दोनों फॉर्मूले आपस में इंटरलिंक हैं, ये भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, इन पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। कई बार क्या होता है कि 3 टर्म्स का जिक्र होता है। क्वेश्चन जो दिया जाता है वो 3 टर्म्स के बारे में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है क्वेश्चन? जैसे इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज, मान लो 21, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds second term by 6। फाइंड एपी। क्या पूछा है हमसे? इन्होंने दिया है कि हमारे पास 3 टर्म हैं, उनका जो सम है वो 21 है। अब ना तो ए दिया ना डी दिया, सम दे दिया पहली 3 टर्म का, और ये भी दे दिया कि पहली और तीसरी की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो दूसरी टर्म से 6 ज्यादा है। तो ना ए दिया ना डी दिया ना ए एन दिया। ऐसे केस में क्या करना है, जब 3 टर्म्स की बात आए तो हमें कौन सी 3 टर्म माननी है? फर्स्ट टर्म लेनी है ए माइनस डी, फिर दूसरी लेनी है ए, और तीसरी लेनी है ए प्लस डी। क्या ये एपी है? बिल्कुल ये एपी है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो डी आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो डी आएगा। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये हमारी एपी होगी। तो जब ये 3 टर्म ली, ऐसा क्यों लेते हैं? यही 3 टर्म क्यों ले रहे हैं? ऐसा इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि जब इन्होंने सम की बात की है, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा, 21 के इक्वल दिया हुआ है, डी से डी कैंसिल हो गया, एक वेरिएबल तो अपने आप ही चला गया। 3a किसके इक्वल आ गया? 21 के इक्वल। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। बहुत इजी हमारा आंसर आ गया, है ना। तो इस वजह से इस पैटर्न में लिया जाता है। अच्छा, अगर मुझे 5 टर्म दे दिया जाए तो सर कैसे करें? तो 5 टर्म दे दिए जाए तो एक टर्म इधर बढ़ा दो, a प्लस 2d कर दो, एक टर्म इधर बढ़ा दो। अभी भी अगर सबको ऐड करोगे सब डी अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, 3 टर्म दे दिए तो ऐसा कर दिया, 5 दे दिया तो वैसे कर दिया, 7 कर दे तो फिर एक एक और बढ़ा देंगे। और अगर सर 4 टर्म दे दे तो तब तो एक बार नहीं बढ़ा सकते, तब तो डी कैंसिल नहीं होगा। उसका भी सॉल्यूशन है। अगर 4 टर्म्स की बात हमसे की जाए तब कैसे लेनी है? ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और a माइनस 3d।
क्या ये एपी है? बिल्कुल एपी है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, a माइनस डी में से a माइनस 3d को माइनस करेंगे तो 2d होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे 2d होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2d होगा। तो क्या हो रहा है? 2d 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 सब में डिफरेंस क्या है? सेम है। तो ये भी हमारी एपी है। तो 4 टर्म के बात आए तो ऐसे लेना है, 3 की आए ऐसे, 4 की आए ऐसे, 5 में ये लेना है। 6 टर्म की बात करें तो जो उसमें किया था वही इसमें कर दो, एक एक टर्म और बढ़ा दो। a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और एक और टर्म a प्लस 5d। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि d से d कैंसिल हो जाता है, माइनस वाले d से प्लस वाला d कैंसिल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं। a हमारे पास आ चुका है 7। a अगर आ चुका है तो इन्होंने एक कंडीशन और दी है। क्या है वो कंडीशन? कि फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट। फर्स्ट टर्म क्या? अब अगर हमने ये टर्म मानी है तो अब कौन कौन सी टर्म हो गई? 7 माइनस डी, 7 और 7 प्लस डी, 3 टर्म हमारे पास अब हैं। क्लियर है? फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, 7 माइनस डी और 7 प्लस डी की मल्टीप्लाई सेकंड वाली टर्म से 6 ज्यादा है। इसका मतलब इसमें अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो यही आ जाएगा। तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 13। 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 13, इस तरफ ले आएंगे 13 को, तो 49 माइनस 13 इक्वल टू डी स्क्वायर, 36 हो गया डी स्क्वायर की वैल्यू। तो डी की क्या वैल्यू आ गई? प्लस माइनस 6। प्लस 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है। तो क्या क्या हमने कंक्लूड कर लिया? a हमारे पास आ गया 7, डी हमारे पास आ गया प्लस माइनस 6। तो प्लस से भी एपी बना के दिखानी है और माइनस से भी दिखानी है। तो 2 एपी हमारे पास बनेंगी। कौन कौन सी थी? 7 माइनस डी थी, 7 था, और 7 प्लस डी, 7 माइनस डी, 7 और 7 प्लस डी। एक बार डी को ले लो 6 लिया तो ये बन गया 1 7 13। ये हमारी एपी आ गई। डी को अगर हम माइनस 6 लेंगे तो 7 माइनस ये 13 हो गया, ये 7 ही रहेगा और ये 1 हो गया। तो ये दोनों एपी हमारी हो सकती है। क्लियर है बात? तो बहुत आसान क्वेश्चन था। 3 टर्म्स का जिक्र किया हुआ था। 3 टर्म्स कैसे लेनी है वो हमने देखा, क्यों लेनी है वो भी हमने देख लिया। उसके बाद ए की वैल्यू निकाली, जो कंडीशन दी थी उससे डी की वैल्यू निकाली, दोनों डी की वैल्यू को सोल्व करके हमने क्या कर दिया? एपी हमें फाइंड कर ली। ठीक है, तो आज की क्लास का ओवरव्यू करते हैं। नेक्स्ट बाकी क्लास में पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है जिसमें हर एक टर्म प्रीसीडिंग टर्म किसी सेम कांस्टेंट को ऐड करके या फिर माइनस करके आती है। सीक्वेंस में हमने देखा कि लिस्ट ऑफ टर्म्स होती है जिसमें सारी टर्म्स आपस में लिंक्ड होती हैं। ये हमने सीक्वेंस के एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हमने क्या किया? एपी की डेफिनेशन हमने की, एपी के एग्जाम्पल हमने किए। फिर हमने देखा फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी के बारे में। फाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होती हैं, इसमें इनफाइनाइट होती हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि कैसे पहचानते हैं कि कोई सीक्वेंस एपी है या नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने किए, कौन सी एपी है कौन सी एपी नहीं है, ये सब हमने किया। उसके बाद हमने रियल लाइफ का एग्जाम्पल लिया कि कैसे रियल लाइफ के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बताओ ये एपी है या नहीं। और उसके बाद हमने क्या किया? nth टर्म का फॉर्मूला हमने किया, है ना। ए के बारे में, डी के बारे में, ए एन के बारे में, एन के बारे, सबके बारे में पढ़ा। फिर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा। एस एन के दोनों फॉर्मूले हमने किए। दोनों फॉर्मूले आपस में लिंक कैसे हैं वो भी हमने देखा। कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये भी हमने देखा। उसके बाद एग्जाम्पल भी हमने किया। 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म का जब क्वेश्चन आ जाता है और उनके सम के बारे में पूछा जाता है तो कैसे टर्म्स को लेना है, क्यों लेना है और कैसे उनको सोल्व करना है, ये सब हमने इस वीडियो में कर लिया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।